उठा के मुसलमानों को गाली दे देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। इससे जाहिर होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में गवर्नमेंट जरा भी सीरियस नहीं है, बल्कि उसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है कि मुसलमानों को निशाना बना सके। किसने बोला पत्थरवार? यही इंद्रेश जी ने बोला, यही बीजेपी के लोगों ने बोला कि ये शुक्रवार अब पत्थरवार होगा, और किसी ने नहीं बोला। तो आप ही ने पत्थरवार बोला, अब आप ही मोहब्बतवार बोल रहे हो। आप शुक्रवार को कौन कौन सा वार बोलोगे भाई? तो अखंड भारत भी आप नहीं बना रहे हैं और पॉपुलेशन का कंट्रोल का कानून भी नहीं ला रहे हैं। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, हमेशा इन्होंने कहा कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, मुसलमानों की बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है। कल भी कहा कि मूलवासियों की बढ़नी चाहिए। भाई पता नहीं मूलवासी से उन क्या डेफिनेशन मूलवासी की वो समझते हैं, मालूम नहीं। लेकिन 8 साल में एक मर्तबा भी बीजेपी की सरकार सेंट्रल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर नहीं आई। पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव नेशनल इशू है, पूरे मुल्क का मसला है। हिंदू मुसलमानों सिखों ईसाइयों का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। सवाल है कि जनसंख्या को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में अराजकता बढ़ेगी, एक वर्ग की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, तो कोई ना कोई प्रोग्राम तो होना ही था। तो कल मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कह दिया कि साहब ये एक वर्ग विशेष की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर उनको स्टैटिस्टिक्स मालूम होते हैं, सारे पॉपुलेशन का जो इशू है वो साइंटिफिक इशू है, टोटली साइंटिफिक इशू है। इसमें बायोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, उस वक्त तक हम समझ नहीं सकते। तो अब इससे अराजकता को जोड़ना एक बिल्कुल ही गैर इल्मी बात है, बिल्कुल गैर इल्मी। इसका अराजकता से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल यह है कि देश की जनसंख्या आज की तारीख़ में 140 करोड़ 78 लाख है, तकरीबन 141 करोड़। 2023 में 150 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी और हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन। चाइना को भी हम बाईपास कर जाएंगे। हमारे रिसोर्सेज उतने ही हैं जितने हैं और ज़मीन भी उतनी है जितनी है। तो जब हम सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएंगे, 7th नंबर है हमारा एरिया के एतबार से, हम 7वां सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, और पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी, कहाँ समाएंगे? तो इससे अराजकता अगर फैलेगी तो उसके फैलने का कारण होगा खाली इतना कि जो रिसोर्सेज हैं, रोज़गार के मौके हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, वो सब कम पड़ने लगेगा, ज़मीन कम पड़ना। अभी देखिए आप, हॉरिजॉन्टल एलिवेशन हो रहा है। जो ज़मीन पे पहले 1 मंजिल के मकान में रहते थे, अब 20-20, 25-25 मंजिल के मकान बन रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो अनरेस्ट है, वो अराजकता आएगी रिसोर्सेज की कमी की वजह से। अब रिसोर्सेज को हम कैसे ठीक करें? अब इसके 2 ही तरीक़े हैं। या तो हम पॉपुलेशन के नियंत्रण का एक अधार्मिक कानून लाए जिसका धर्म से कोई ताल्लुक़ ना हो, या फिर हम मुल्क की बाउंड्रीज़ को बढ़ाएं। मुल्क की बाउंड्रीज़ बढ़ाएं तो हम हमेशा आरएसएस के इस व्यू के साथ रहें कि अखंड भारत बनाइए। तो अखंड भारत भी आप नहीं बना रहे हैं और पॉपुलेशन का कंट्रोल का कानून भी नहीं ला रहे हैं। आप इसको समझिए कि 8 साल से बीजेपी की सरकार है, हमेशा इन्होंने कहा कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, मुसलमानों की बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है। कल भी कहा कि मूलवासियों की बढ़नी चाहिए। भाई पता नहीं मूलवासी से उन क्या डेफिनेशन मूलवासी की वो समझते हैं, मालूम नहीं। लेकिन 8 साल में एक मर्तबा भी बीजेपी की सरकार सेंट्रल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर नहीं आई। हद यह है कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आरएसएस से बिलोंग करने वाले बीजेपी के मेंबर ने जो बिल डाला वो प्राइवेट मेंबर बिल था, सरकारी बिल नहीं आया। और उस प्राइवेट मेंबर बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया, वो लैप्स हो गया। उसके बाद उन्हीं मेंबर साहब ने दोबारा से डाला, वो फिर डिस्कशन में नहीं आया, वो फिर लैप्स होने वाला है। दूसरी बार इसी यूपी में इलेक्शन से पहले 2021 में यूपी लॉ कमीशन ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का पूरा ड्राफ्ट बना के दिया, उस पर ओपिनियंस मांगी, लेकिन उसकी मुखालफत किसने की? वीएचपी ने, शिद्दत के साथ वीएचपी ने और आरएसएस की जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूपी के उस लॉ कमीशन के बिल की शदीद मुखालफत की। और योगी जी ने न सिर्फ ये कि
कोई उसको कैबिनेट में नहीं रखा, उस पर प्रपोजल नहीं मांगे। वरना अगर आप इतने सीरियस थे तो उसमें जो भी मुनासिब अमेंडमेंट थे उस ड्राफ्ट बिल में अमेंडमेंट करके आप कैबिनेट में रखते, असेंबली में लाते, बिल पास करते। वो सब तो कुछ भी नहीं किया। तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव नेशनल इशू है, पूरे मुल्क का मसला है। हिंदू मुसलमानों सिखों ईसाइयों का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन इस पे जब भी आपको मौका मिलता है बीजेपी के हजरात को उठा के मुसलमानों को गाली दे देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। इससे जाहिर होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में गवर्नमेंट ज़रा भी सीरियस नहीं है, बल्कि उसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है कि मुसलमानों को निशाना बना सके। सर, केंद्र सरकार के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि ज़मीन कम है हमारे पास, जनसंख्या ज़्यादा है। इस लिहाज से जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है या कानून है, इसका पास होना बेहद ज़रूरी है। इसे कैसे देखते हैं सर? उनको किसने रोका है भाई? वो तो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वही खुद आज तक बिल नहीं लेकर आए। वो मीडिया में खड़े होकर बयान देना और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर देना, ये तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जचता है। चलिए आप अपनी राजनीति को साधते रहिए, वोट हासिल करते रहिए, पोलराइज करते रहिए। लेकिन अगर आप इतनी सीरियस हैं तो मंत्री जी कैबिनेट में कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाए हैं? अभी तक कोई बिल क्यों नहीं रखा है? जिस प्राइवेट, उसी का मैंने कहा, जिस आप ही की पार्टी की जिस प्राइवेट मेंबर ने वो बिल रखा, उसको भी आपने डिस्कशन तक नहीं आने दिया। तो आपके हिसाब से सर सेंट्रल, मतलब जो केंद्र सरकार है, उसको कानून बनाना चाहिए जनसंख्या को लेकर नियंत्रण के लिए। भाई आप एक ड्राफ्ट बिल लेकर आइए, देश को बहस करने दीजिए, कानून पास कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। 8 साल हो गए। कल भी अगर ये बात करी यूपी के मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ इसलिए करी कि कल एक ओकेजन था, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे था। तो साल में एक बार वो दिन आता है तो वो चर्चा करके उस पर भी उन्होंने एक फेंक दिया कि अराजकता फैल जाएगी, एक वर्ग विशेष बढ़ जाएगा। तो आप ही के पास, आप ही मुख्यमंत्री थे 2021 में, पिछले साल भी, तब भी तो आपके सामने आपके लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट बिल बना के दिया था। उसे क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किया? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। भड़काऊ बयान देने से पहले या अलगाववादी बयान देने से पहले उसकी लीगल पोजीशनिंग क्या है और आपका उसमें योगदान क्या है, इस पर भी तो बहस कीजिए। सर, एक सवाल है मेरा। आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा है शुक्रवार को पत्थरवार के रूप में अब जाने लगा है, इसे मोहब्बतवार के रूप में पहचाना जाना चाहिए या पहचान मिलनी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? आप बताएं ना, से जोड़ के शुक्रवार को पत्थरवार कर दिया। इंद्रेश जी कितने शुक्रवारों में पत्थर चले हैं? देश भर की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में कितने 1000 साल से यहाँ पर जुमे की नमाजें होती हैं। 1000 साल से होती हैं जुमे की नमाज। आज तो से तो हो नहीं रही, 8 साल से तो हो नहीं रही। योगी जी, मोदी जी की सरकार आने के बाद से तो शुरू नहीं हुई हैं। 1000 साल से चल रही हैं। कितनी मरतबा पत्थर फेंके हैं? कितने लोगों ने पत्थर फेंके हैं? ये एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले ये बयानात हैं जो इस मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। मुसलमान तो पत्थरबाजी जुमे पे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भड़काया, एक मरतबा में वो पत्थरबाजी हो गई। वो भी कितनी सिलेक्टिवली हुआ है कि एक मस्जिद में कुछ शरीर तत्व दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पत्थरबाजी को प्रमोट किया और सारे मुसलमानों ने उसको कंडेम किया। उसको पत्थरवार किसने बनाया है? किसने बोला पत्थरवार? यही इंद्रेश जी ने बोला, यही बीजेपी के लोगों ने बोला कि ये शुक्रवार अब पत्थरवार होगा, और किसी ने नहीं बोला। तो आप ही ने पत्थरवार बोला, अब आप ही मोहब्बतवार बोल रहे हो। आप शुक्रवार को कौन कौन सा वार बोलोगे भाई? कौन कौन सा वार बोलोगे? ये सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो उदयपुर की घटना हुई उसके बाद बीजेपी के लोगों ने तो उन पर दबाव बनाया, फोन किए कि जो मतलब अपराधी हैं उन पे ज्यादा सख्ती ना की जाए। इसे कैसे देखते हैं सर? नहीं, इस सिलसिले में तो मैं अशोक गहलोत जी से कहूंगा कि अगर वो फोन उनको ऐसे कोई मिले हैं तो उनकी कॉल्स जो हैं वो पब्लिक करें जी। एक खाली राजनीतिक बयान ना दें, उन कॉल्स को पब्लिक करें ताकि लोगों के सामने आए कि कौन लोग ये बात बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। जो उनके पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो कॉल रिकॉर्डिंग करें। अदरवाइज फिर ये एक सियासी जुमलेबाजी वाला बयान रह जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर बीजेपी एक तरफ अलगाव की सियासत कर रही है तो
ये भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, यही होगा। अदरवाइज अगर ये कोई ऑथेंटिकेटेड बात है तो फिर वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स को जो है वो वाजे करें और उन लोगों के खिलाफ FIR करें जिन लोगों ने ऐसा कहा। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इन जो उदयपुर के मुजरिमीन हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ऐसे और बहुत लोगों के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से उनको वाज़ेह करना कि वो तार कितने जुड़े हुए हैं और उनके बीजेपी से जो रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश करना कानून का काम है, और वो कानून राजस्थान की हद तक अशोक गहलोत के हाथ में है। तो अशोक गहलोत जी को चाहिए कि वो जो रिलेशनशिप है बीजेपी का इन मुजरिमों के साथ उसको इस्टेब्लिश करें बाय लॉ, लीगली उसको अगर वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो उसको करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके के। और इसको भी आप कह रहे हैं कि अगर ये बात कही गई है पब्लिक कीजिए उसको, आइए अवाम के सामने बात सच बात आ जानी चाहिए, ये खाली जुमलेबाजी ना करें, सिर्फ स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें। ये एक सेंसिटिव इशू है, नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इस पर जुमलेबाजी अच्छी नहीं है, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सही मानों में जो काम होना चाहिए वो कीजिए, जुमलेबाजी ना करें।